उनको बताओ कि किसान आंदोलन की ये सबसे बड़ी जीत है कि जब तुम सो के उठते हो तब, जब तुम खाना खाते हो तब, जब तुम चाय पीते हो तब, जब शाम को सोते हो तब, और रात को तुम्हारे ख्वाबों में किसान ही आता है। हो गया। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, ध्यान रखना। ये हमारे इस पे डाइवर्ट मत ना करो। अरे गधे की बात, गधे की लात, अरे इन बीजेपी वालों की बात बराबर है। वो उपचुनाव हुए तो उसके नतीजे में आपको क्या लगता है? देखिए, देश की कई जगह ये जनता की जीत है, क्योंकि नेता तो लड़ते रहते हैं, वोट जनता देती है, और जनता जब नेता से दुखी होती है, खफा होती है, तो वो अपना रुद्र रूप दिखाती है। किसान आंदोलन का इतना ज्यादा असर तो नहीं। हरियाणा में जो 30% उनको तो वोट मिला, चाहे हार गई सीट, 30% तो वोट मिले ना। आपको पता है वहाँ हरियाणा का हाल? पूरी हरियाणा सरकार, पूरी भारत सरकार और पूरा उद्योगपतियों का पैसा किस तरह पानी की तरह बहाया गया। क्या चुनाव आयोग कहाँ था? कहाँ था चुनाव आयोग? बता सकता है कितने कितने करोड़ रुपए? चाहे कुछ भी तो आप किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब में, जब वहाँ 30% वोट मिल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो यूपी में क्या होगा। क्या होगा? खदेड़ा होगा यूपी में। तो वो जब वहाँ पे आंदोलन कितना बड़ा असर होने के बाद 30% वोट मिल रहे, तो यहाँ कैसे खदेड़ा हो? यहाँ आंदोलन नहीं है। अब मध्य प्रदेश में 3 सीट जीत गए, आसाम में जीत गए, कोई असर ही नहीं हुआ उधर। अच्छा, और हिमाचल में? हिमाचल में हारे, राजस्थान में हारे, पश्चिम बंगाल में। लेकिन वो तो जेपी नड्डा जी बोल रहे जो जीते हैं वो मोदी जी की उपलब्धि है, और जो हारे हैं, हारने का तो बात नहीं कर रहे। वो हारे को कैसे कर देगा? जो हारे हैं वो मोदी की नाकामी है। जब ताली कप्तान को तो गाली भी तो कप्तान को ही दोगे भाई। नहीं, वो तो कह रहे कि कोई किसान आंदोलन का असर नहीं है। वो वहाँ के जो अपना हिमाचल के चीफ मिनिस्टर वो कह रहे कि महंगाई इस वजह से आ गया। तो महंगाई तो यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। उनको बताओ कि किसान आंदोलन की ये सबसे बड़ी जीत है कि जब तुम सो के उठते हो तब, जब तुम खाना खाते हो तब, जब तुम चाय पीते हो तब, जब शाम को सोते हो तब, और रात को तुम्हारे ख्वाबों में किसान ही आता है। सोते जागते उठते बैठते किसान का ही नाम लेते हैं, भले ही चाहिए नेगेटिव में ले। तो यही किसान की सबसे बड़ी जीत है। इलेक्शन से पहले अभी 10 रुपये डीजल में और 5 रुपये पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, तो इससे खुशी मनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कपड़े उतार करके कच्छा वापस कर दिया। कम तो हुआ है ना? क्या? अरे शरीर के सारे कपड़े तो तुमने उतार लिए, बाद में कह दिया ले अपना कच्छा पहन लिए हैं। 40 रुपये 50 रुपये लीटर का सोच के पार पहुंचा दिया। 110 रुपये तक डीजल पहुंच चुका भारत के अंदर, और आज तुमने 12 रुपये कम कर दिया। उसको तो बोले बहुत दिवाली का तोहफा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। तोहफा तो दिवाली का 2022 में मिलेगा। 19 मार्च है शायद रिजल्ट आने की डेट, उस दिन मिलेगा तोहफा। वो तो निश्चय बोला 350 से पार बता रहे हैं। अब भी अमित शाह भी बता रहे, योगी जी भी कल बता रहे। योगी जी से पूछा है कि उसे एक दिए की कीमत कितनी है? 3500 रुपये। क्या एक दिया उसमें थोड़ा सा तेल और एक बाती 3500 रुपये में पड़ा उत्तर प्रदेश की जनता को? वो जवाब देगा? लेकिन तब वो तो मुद्दे मतलब विकास तो भूल ही गए। मुझे ये बताइए वो किस फंड में से वो पैसा गया है? ये बताए ना योगी, किस फंड में से पैसा गया है? अगर इन्हें दिवे जलाने ये 9 लाख नहीं 55 लाख जलाएं, बीजेपी के पैसा होना चाहिए। लेकिन देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या दुनिया में वाहवाही हो रही है? तो कैसे हो रही है? अयोध्या में राम जन्मभूमि में इतना भव्य आयोजन करके क्या कर दिए? रिकॉर्ड में नाम। पिछले साल सीता दूसरी है, इस साल दूसरी है। वो तो है जानकारी? कलाकार है, वो तो चेंज होते रहते हैं। क्या एक ही हमेशा राम सीता थोड़ी रहेंगे? क्यों सीता और सीता राम भी बदल जाएंगे थारे? वो असली के थोड़ी। तभी तो मैं कहता हूँ असली के थोड़ी है। वो कलाकार है, वो तो कलाकार होता है, मंचन होते हैं वो। तो ये कौन सा परमानेंट कुर्सी पे बैठे हैं? ये भी तो कलाकार ही हैं। 5 साल के लिए आएंगे ड्रामा करने के लिए, 5 साल बाद जनता फिर बदल दे। वो तो कह रहे कि अभी कल योगी जी कह रहे थे कि हम रिपोर्ट बनाएंगे, मतलब कभी भी यहाँ पे रिपीट नहीं हुई, मैं रिपीट करके दिखाऊंगा। क्या रिपीट करेगा सरकार? हाँ बिल्कुल कर लेगा। जब डीएम और एसएसपी प्रत्याशी के कनपट्टी पर पिस्टल लगा के सरकारी गुंडे बनेंगे, सरकारी लूट मचेगी, तो क्या होगा? लेकिन ताऊ जीत
चाहे कुछ भी करके जीत जाएंगे ना, लेकिन आप तो यहाँ बैठे रह जाओगे ना। तो क्या हो गया? हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, ध्यान रखना। अब वो ये हमारे इस पे डाइवर्ट मत ना करो। लेकिन ताऊ अमित शाह जी ने ये कहा कि योगी जी को आप जिताओगे तभी 2024 में मोदी जी जीत पाएंगे। तो मोदी उन्होंने इसका खुद कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मोदी का ग्राफ गिर गया नीचे। यही हम बता रहे थे कि मोदी को अब कोई नहीं पूछ रहा। पहले तो मोदी देश में योगी को जिताते थे, आज योगी जिताएगा तो इसका मतलब मोदी तो फेल। वो तो यही कह रहे हैं। मोदी तो फेल। अरे उसी के कहने से, अरे किसकी बात कर रहे हो? अनपढ़ आदमी की बात कर रहे हो। अरे अमित शाह अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी। अरे जब 86 को 46 कह रहे तो अनपढ़ है या नहीं है? वो इंग्लिश और हिंदी में फर्क हो जाता हाँ, है। तो अनपढ़ आदमी तो होता है। उन्होंने तो खुद कहा और तो उन्होंने दूसरे तो खुद भी कहा है कि जब मोदी जी 24 घंटे सोते हैं तब जो है गरीब जनता का उद्धार करते हैं। तो बता 24 घंटे गया था वो। हैं? जुबान फिसल गया था। एक बार नहीं, 24 घंटा काम करने का बोल रहे थे। एक बार नहीं कई बार कहा है, जुबान एक बार फिसलेगी। तो जब वो कहता है कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, वो भी तो जुबान फिसली होगी। रिकॉर्ड ये बनाएंगे कि आज तक इतनी कम वोट सीट किसी की नहीं आई यूपी में जितनी इनकी आएंगी। अब वो मतलब उस पर विश्वास नहीं, उस पर इनकी जुबान नहीं फिसली। वाह भैया पत्रकार महोदय, बहुत अच्छी बात कर रहे नहीं, हो। वो खुद कह रहे हैं ना, क्या? जुबान फिसल गई। अब मीडिया अरे यार गधे की बात, गधे की लात। अरे इन बीजेपी वालों की बात बराबर है। अमित शाह जी ये भी तो कह रहे थे कि अनपढ़ जो है देश के लिए बोझ है। अब बोझ तो है ही, वो सही बोल रहा। वो खुद अनपढ़, उसका बेटा हाई स्कूल फेल, बीसीसीआई का सचिव। हाई स्कूल कहाँ पे? अरे फेल है। अरे उसी स्कूल में पढ़ गया जिसमें मोदी पढ़ गया। बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस कर गया? अनपढ़ आदमी बिजनेस नहीं करता। अनपढ़ आदमी तो देश का प्रधानमंत्री बना बैठा एम है। कहाँ एम है? बता। अच्छा हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति उसके साथ पढ़ा हो, कोई एक व्यक्ति जिसने उसे पढ़ाया हो, बता कोई एक हिंदुस्तान में। मैं तो ये कह रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ा, तो क्या मेरे साथ तो कोई पढ़ा होगा? अरे स्कूल में तो तू भी पढ़ा भाई। जी ने डिग्री भी दिखा दिया आप लोगों को और फिर बोल रहे अनपढ़ है। किसने देखी? दिखाई नहीं प्रेस। यहाँ से मैं दिखा दूंगा, देख ले ये मेरी डिग्री है। देखी तुमने? बता मेरी है तेरी? नाम दिखा दे रहा था है? जब देश में कंप्यूटर नहीं था उस समय इसकी कंप्यूटर की डिग्री आ गई। देश में कंप्यूटर आया नहीं है, इसकी कंप्यूटर की डिग्री आ गई। आप तो आ रही है कंप्यूटर की डिग्री। देखिए उनसे पूछ के आ कि मोदी जी देश की जनता के लिए अब तो बता दो 15 लाख क्या था? अब तो बता दिया, जुमला बता दिया था। अच्छा आगे उन्होंने ये उन्हीं की बात, उन्हीं के आदमी ने जुमला कहा। तो अब जब वहाँ झूठा साबित हो गया तो दूसरी बात पर कैसे? में जो प्रचार वगैरह होते हैं उसमें से जुमला कहा जाता है। तो ये जो अब ये भी तो इलेक्शन की बात है, जिसे 350 पार कह रहे, रिपीट कह रहे, तो सारे जुमले हैं ना। लेकिन टारगेट तो रख रहे हैं ना। तो क्या टारगेट तो 350 पार है उनका। और दूसरी पार्टी 400 पार कर रही उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? इनका देखिए पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हो, युवा हो, सब पढ़े लिखे की बात करेगा, अब युवा की बात करेगा। क्यों कि जो युवा की बात करेगा वो युवा को नौकरी तो दे लेगा है। अब इन अनपढ़ों की बात करोगे तो दीवे जलाओगे और फिर बाद में दियो का तेल चुराओगे। 2000 लीटर। तो भाई साहब अगर 1-1 लीटर देते तो शायद पूरी अयोध्या के लोग 1-1 महीना अपने घर में सब्जी छोक करके खा लेते। ऐलान तो क्या 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल और नमक गरीबों को होली तक दिया जाएगा। और वो उसमें दाल में नमक घोल के और तेल घोल के और फंकी मारेगा। गैस तो 1000 पार जारी है, पकाओगा कहाँ? वो पकावेगा कहाँ? तो देर है ना। क्या फिर 2 शुरू हो गया? तो 2 तो शुरू हो गया, पैसे कहाँ से आएंगे? 1000 मेरे चाचा, उसको तो बताओ। बोल नहीं रहे बीजेपी के मंत्री, जब आय दुगनी हो रही है लोगों का पहले से ज्यादा। अरे आज मुझे यही कई किसान बता रहे थे, वहाँ बैठा था मैं, कुछ किसान बता रहे थे, क्योंकि हम लोग तो गांव में जाते नहीं अभी, तो हमें पता नहीं। कह रहे हैं कि वो पर्ची दुगनी कर दी, पहले 25 थी मील में और 50 कर दी। पहले 20 कुंटल तुलेगा, अब 9 कुंटल तुलेगा। अरे यो आगे दुगनी करोगे। 1888 का जो पहले था अब 1940 कर दिया। तो कह रहे जो अरे 1940 का धान 1000-1200 में बिक रहा, आए दुगनी है। 50 रुपए 50 रुपए लीटर डीजल
110 रुपये डीजल, हो गया डबल, हो गया डबल, तरक्की होगी। तो ये तो डबल कर रहा, वो कुछ ना कर रहा, उसे जाना है, इन्हें लंबी लंबी फेंकनी है। और जनता जो युवा है, देखिए हिंदुस्तान में लगभग 65% युवा है, और युवा जिस तरफ जाता है सैलाब उस तरफ चलता है, और वो युवा सारा इनसे नाराज हो चुका है। गरीब तबका नाराज हो चुका है, मीडियम मध्यम वर्ग नाराज है, किसान तो 1 साल से सड़कों पे है ही है, ये तो बहुत ज़्यादा खुशहाल है क्योंकि 1 साल सड़कों पे काट दिया। छोटे व्यापारी नाराज हैं, इनसे खुश भी है कोई? 2 आदमी बहुत ज़्यादा खुश है इससे, अडानी और अंबानी।